Subscribe Maths by Neha YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever there will be a new video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पहले बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो देखिए, जब हम वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ लिखते हैं उसे पॉलिनोमियल्स कहा जाता है और उसे हम px से डिनोट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा है 2x। अब इसमें जो x है वो हमारा वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि a b c d e f z तक सभी वेरिएबल होते हैं। इन्हें हम वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। x की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती। हम जब भी फाइंड करते हैं कभी x की वैल्यू कुछ आती है, कभी कुछ आती है, तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसीलिए हम इसे वेरिएबल बोलते हैं। वेरी मीन्स चेंज। और टू हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स एक फिक्स टर्म। क्या हम कभी ये बोल सकते हैं कि 2 की वैल्यू 5 है? नहीं बोल सकते ना। तो 2 की वैल्यू 2 है और वही रहेगी हमेशा। तो वो होते हैं हमारे कांस्टेंट नंबर्स, क्योंकि उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। तो हमने सीखा कि पॉलिनोमियल्स एक ऐसी टर्म है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल टर्म्स। मतलब कि पॉलिनोमियल्स में कुछ टर्म्स होती हैं। अब बात करते हैं कि टर्म्स क्या होता है। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है: मोनोमियल्स, बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो अब इन तीनों को समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिख दिया 2x। अब इसमें एक सिंगल टर्म है। अब इसमें अगर मैं एक और टर्म ऐड कर देती हूँ, जैसे कि 2x + 5, इसमें 2 टर्म्स हैं, 2x और 5। अब इसमें अगर मैं एक और टर्म ऐड कर दूं, जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ 2x + x² + 5। अब इसमें 3 टर्म्स हैं। तो फर्स्ट वाले में थी हमारी एक टर्म, सेकंड में थी हमारी 2 टर्म्स और थर्ड में थी हमारी 3 टर्म्स। तो जिसमें हमें सिर्फ एक टर्म देखने को मिलती है उसे हम बोलते हैं मोनोमियल्स। मोनो का मतलब होता है 1, यानी कि जहाँ पर भी आपको एक सिंगल टर्म देखने को मिले वो हमारा मोनोमियल्स होगा। आगे एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें हमें टर्म्स बतानी है कि ये मोनोमियल है, बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो अब बात करते हैं बायनोमियल्स क्या होता है। बाय मीन्स होता है 2, यानी कि जहाँ पर भी आपको 2 टर्म्स देखने को मिले वो बायनोमियल्स हैं। जैसे इसमें 2 टर्म्स थी, 2x और एक 5। अब इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। तो जहाँ पर भी आपको 3 टर्म्स देखने को मिले वो हमारा ट्राइनोमियल्स हैं, क्योंकि ट्राई का मतलब होता है 3। इसमें 3 टर्म्स थी, 2x, x² और 5। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो टर्म्स के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है? आगे आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पर आपसे कोफिशिएंट भी पूछा जाएगा। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिख देती हूँ 2x² - x + 5। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए। तो देखिए, कोफिशिएंट होता है जो x² के साथ मल्टीपल में लिखा हुआ है साथ में। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x² तो उसकी वैल्यू है 2, क्योंकि 2 x² के साथ मल्टीपल में लिखा हुआ है। अब आइए एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। हमने सीखा है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। सेकेंड हमने सीखा टर्म्स क्या होती है, और टर्म्स 3 टाइप्स की होती है: मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। हमने इन तीनों टाइप्स को बहुत अच्छे से समझा है। फिर हमने सीखा कि कोफिशिएंट क्या होता है,
अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये आज का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसमें वेरिएबल पर कुछ पावर होती है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मैंने शुरू में ही बताया आपको, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, यानी A to Z तक सभी वेरिएबल में आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं एक पॉलिनोमियल लिखती हूँ, y की पावर 9 माइनस 7x की पावर 6 माइनस 5। अब इसमें y वेरिएबल की पावर है 9 और x वेरिएबल की पावर है 6। तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी है? 9। तो हमारा आंसर है 9, जो कि है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो हमने सीखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब डिग्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो द फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड द थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, उसे हम उसके डिग्री के अकॉर्डिंग बताते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखती हूँ 7y + 4। अब इसमें y पर कोई भी डिग्री नहीं है, यानी कि इसकी डिग्री है 1। तो जिस पर 1 डिग्री होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। सेकंड वन 2x² - 5x + 3। अब इसमें x वेरिएबल की डिग्री है 2। तो जिसमें 2 डिग्री हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और यहाँ देखिए 9x³ + 5x + 3 में डिग्री है 3। तो जिस पर 3 डिग्री हो वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जिस पर 1 डिग्री है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, जिस पर 2 डिग्री है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जिस पर 3 डिग्री है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, एंड स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो हमें क्वेश्चन में कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि वो वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जो है 4x² - 3x + 7। अब क्या इस एक्सप्रेशन में वन वेरिएबल है? तो यस, इस एक्सप्रेशन में वन वेरिएबल है, जो कि है हमारा x। अब क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो हाँ जी, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें कि 3 टर्म्स दी हुई हैं और इसमें वेरिएबल की जो डिग्री है वो भी एक होल नंबर है। तो हम आंसर लिखेंगे 4x² - 3x + 7 इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो सभी क्वेश्चंस में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि एक तो इसमें वेरिएबल सिर्फ एक होना चाहिए, दूसरा उस वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। अब सेकंड पार्ट करते हैं, y² + √2। तो क्या इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है? तो हाँ जी, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि है y, और y की पावर है एक होल नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, y² + √2 इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट है 3√t + t√2। तो इसमें हमारा वेरिएबल है t
और t पर लगा हुआ है अंडर रूट। तो देखिए अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, यानी अगर हम इसे सीधा करके लिखें तो ये है 3t की पावर 1/2 प्लस t अंडर रूट 2। तो 1/2 एक होल नंबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल एज द पावर ऑफ t इज़ 1/2 एंड 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर। वेरिएबल तो इसमें एक ही था, t था, लेकिन t की पावर होल नंबर नहीं थी, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, जो कि है y प्लस 2/y। तो देखिए हम जब डिनोमिनेटर से किसी वेरिएबल को न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ आ जाएगी y की पावर -1। तो क्या -1 एक होल नंबर है? नहीं। तो इसका आंसर भी नो हो जाएगा कि एज द पावर ऑफ y इज़ नॉट अ होल नंबर, हैंस इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन में भी वेरिएबल तो एक ही था, y था, लेकिन y की पावर होल नंबर नहीं थी, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ, जो कि है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो इस क्वेश्चन में तो देख के ही पता चल रहा है कि इसमें वेरिएबल हमारा एक नहीं है, 3 वेरिएबल दिए हुए हैं। तो देयर आर 3 वेरिएबल्स यूज्ड इन एक्सप्रेशन, हैंस इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्योंकि इसमें वेरिएबल दिए हुए हैं 3 टाइप के, एक तो x दिया हुआ है, एक y दिया हुआ है और एक t दिया हुआ है, लेकिन हमें बताना था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो इसमें वन वेरिएबल नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं सिक्स्थ, जो कि सेम ही है, x की पावर 6 y की पावर 7 प्लस z। तो इसमें भी 3 वेरिएबल है x y z, इसीलिए इसका भी सेम ही आंसर हो जाएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल एज एक्सप्रेशन हैज़ 3 वेरिएबल्स। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी इंट्रोडक्शन में हम बहुत अच्छे से समझ के आए हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल होता है जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा गया है उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। जैसे कि इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है हमेशा, मीन्स 1 उसका मल्टीपल है। तो आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1। सेकेंड पार्ट करते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। अब इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है? इसमें भी कुछ भी नहीं है, लेकिन माइनस का साइन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ -1। साइन का हमेशा ध्यान रखना है। तो थर्ड पार्ट करते हैं, जो है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है? π/2, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ π/2, क्योंकि ये इसके मल्टीपल में है। फोर्थ पार्ट करते हैं, तो फोर्थ पार्ट है √2x - 1। तो इस पॉलिनोमियल में क्या आपको कहीं पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है? तो इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं दिया हुआ, तो हम उसका कोफिशिएंट कहाँ से बताएंगे? तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0। सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं,
गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 25 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 80। तो हम इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि बायनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है, और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो हमें जो भी वेरिएबल लेना है उसकी हाईएस्ट पावर 25 लेनी है। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ x की पावर 25। अब इसमें अभी ये सिंगल है, बायनोमियल बनाने के लिए इसमें अभी एक और टर्म ऐड करनी पड़ेगी हमें। तो हम लिखेंगे x की पावर 25 प्लस 5। अब ये एक बायनोमियल का एग्जाम्पल है जिसकी डिग्री है 25। नेक्स्ट हमें बताना है एक मोनोमियल जिसकी डिग्री हो 80। तो मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ x की पावर 80 और ये मैंने 5 लगा दिया। तो 5 x की पावर 80 एक एग्जाम्पल है मोनोमियल का, और ऊपर वाला एग्जाम्पल था बायनोमियल का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें पॉलिनोमियल्स में उनकी डिग्री बतानी है। और फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री भी 3 ही होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डिग्री इक्वल्स टू 3। बाकी के पार्ट्स करते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें सिर्फ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है और उसे लिख देना है। तो पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं सभी। ये 4th 3 5th -3 x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में था 4 माइनस वाई की पावर 5। तो y की पावर है 5 जो कि है उसकी डिग्री। थर्ड पार्ट में वेरिएबल t की पावर है 1 जो कि है उसकी हाईएस्ट पावर, तो डिग्री इसकी हो जाएगी 1। फोर्थ पार्ट में हमें वेरिएबल ही गिवन नहीं है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 0। और फिफ्थ पार्ट में हमारी हाईएस्ट पावर है 4, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4। अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो हमने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से सीखा था कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ये हम किसके बेस पे डिफाइन करते हैं, डिग्री के बेस पे। तो जिसकी डिग्री होती है 1 वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री होती है 2 वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री होती है 3 वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहले सभी क्वेश्चंस उतार लेते हैं, फिर आराम से क्लासिफाई कर लेंगे कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो ये फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ है r², और लास्ट 7th पार्ट दिया हुआ है हमें 7x की पावर 3। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में वेरिएबल x की पावर डिग्री कितनी है, 2 है। अब जिसकी 2 डिग्री हो वो कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक। तो इसका आंसर है ये है क्वाड्रेटिक। सेकंड देखिए इसमें डिग्री कितनी दी है, 3, तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये फर्स्ट था क्वाड्रेटिक। अब थर्ड पार्ट में देखिए y वेरिएबल की डिग्री दी हुई है 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और फोर्थ पार्ट में x की पावर है 1, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट है 3t।
तो इनकी पावर्स हाईलाइट कर देते हैं। इसकी है 2, इसकी है 3। तो 3t में t की पावर है 1, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, नेक्स्ट में पावर है 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और लास्ट x वेरिएबल की पावर है 3, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। दैट इज़ मैथ्स बाय नेहा ऑफिशियल अकाउंट। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और आने वाली वीडियोज़ में हम बाकी एक्सरसाइज करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।